हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? मैं अनुष्का शुक्ला एंड आई वेलकम टू यू ऑल। सो ये हमारी क्या चल रही है, मैट्रिसेस की सीरीज चल रही है। इसमें हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का। मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और इस लेक्चर में हम देखने वाले क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। जो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई, मैंने आपको बताया था स्केलर की मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। अब करने के बाद हमें क्या मिला, करने के बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, तो उस प्रॉपर्टी को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है, अगर हम कोई स्केलर मान लें, लेट वी हैव के के क्या है यहाँ पे, के है यहाँ पे स्केलर, राइट। एंड A and B are two matrix है हमारे पास। तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि K इंटू A प्लस बी इज इक्वल्स टू के ए प्लस के बी, राइट। क्या हो गया, K इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू के ए एंड के बी, जहाँ पे A और B हमारी मैट्रिसेस हैं और K एक स्केलर है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे कि k इंटू ए प्लस बी हमारा के ए और के बी हुआ कैसे। तो वी नो दैट a इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए आई जे, राइट। और इसका ऑर्डर मैं नहीं लिख रही, आप ऑर्डर समझ लीजिएगा। और b इज इक्वल्स टू क्या होता है, b इज इक्वल्स टू होता है बी आई जे, ए आई जे बी आई जे, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले साइड को लेके चलेंगे और हम इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं। क्या है, बाहर के दिख रहा है हमें, बाहर के ले लिया हमने ए प्लस बी। अब के की जगह पे के को लिखेंगे, ए की जगह पे इन द ब्रैकेट ए आई जे लिखेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, बी की जगह पे बी आई जे हमने लिख दिया, राइट। अब क्या करेंगे हम, के इसको हम एक साथ ले सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे, क्या हो गया बी आई जे, राइट। हमने इसको ब्रैकेट के बाहर करके लिख लिया ए आई जे प्लस बी आई जे। अब के की मल्टीप्लाई करेंगे, तो के की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, के ए आई जे प्लस के बी आई जे, मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी। अब ये क्या हो गया, अब अगर हम इसको फिर अलग अलग करके लिखें, फिर अगर हम इसको अलग कर दें तो के ए आई जे ऐसे प्लस के बी आई जे मिल गया हमें। अब यहाँ पे हमारा हो गया के ए आई जे, क्या होगा, ए आई जे क्या है हमारा, ए आई जे है हमारा ए, और के बी आई जे क्या है, बी आई जे हमने क्या लिया है बी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, के ए प्लस बी। तो क्या प्रूफ करना था, प्रूफ हमें करना था कि के ए प्लस बी इज इक्वल्स टू के ए इंटू प्लस के बी हो जाएगा हमारा। तो पहले हमने क्या लिया, a इज इक्वल्स टू ए आई जे, इस फॉर्म में हमने लिया, b को भी इसी फॉर्म में हमने लिया। फिर हमने a की जगह पे ए आई जे की वैल्यू को पुट किया और b की जगह पे बी आई जे की वैल्यू को पुट किया। उसके बाद के का मल्टीप्लाई हमने ए आई जे और बी आई जे के साथ में किया, फिर उसको हमने अलग कर दिया, मल्टीप्लाई होने के बाद करेंगे अलग। तो वो हो गया हमारा के ए प्लस के बी। तो ये बहुत ही सिंपल था, आप इसको नोट डाउन करिए। अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि अगर हम दो स्केलर लें, इफ वी हैव टू स्केलर, कौन कौन से, इफ वी हैव टू स्केलर, एक है हमारे पास के और दूसरा हम लेते हैं एल। के और एल है तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, हमारी प्रॉपर्टी बोलेगी कि के प्लस एल इनटू अगर ए करें, यहाँ पे ए हमारा एक मैट्रिक्स है, हियर ए इज ए मैट्रिक्स, ए हमारा एक मैट्रिक्स है, राइट। ए हमारे पास मैट्रिक्स है।
तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम k प्लस एल इज इंटू ए करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा के ए प्लस एल ए, राइट। तो इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं इसको। हम इस वाली साइड को लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या गिवन है, k प्लस एल इंटू ए। अब हमें पता है कि a इज इक्वल्स टू क्या होता है, a इज इक्वल्स टू होता है ए आई जे। वी ऑल नो दिस कि a इज इक्वल्स टू ए आई जे, जो कि a इसके एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, a की जगह पे इसके एलिमेंट्स को पुट करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं, k प्लस एल ए आई जे हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो k ए आई जे प्लस एल ए आई जे हो गया। अब क्या हुआ, के ए आई जे हमारा क्या होगा, के ए आई जे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे की जगह पे हम लिख सकते हैं ए को, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे हमारा होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए प्लस एल इंटू ए। क्या प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि के प्लस एल इंटू में ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए। बहुत ही सिंपल था, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ए की जगह पे उसके एलिमेंट्स को पुट कर देना है। ए मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको उसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, ए आई जे से। तो उसके एलिमेंट्स को हम इधर पुट करेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमें मिलेगा उससे प्रूफ हो जाएगा कि के प्लस एल इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम कैसे करेंगे, दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा। अभी तक हम किसी मैट्रिक्स में क्या करते थे, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते थे। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स हम कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे, राइट। तो इसकी डेफिनेशन मैं पहले लिख दूं। डेफिनेशन इसकी क्या होगी, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होगी, इफ वी हैव टू मैट्रिक्स, if we have two matrix, कौन कौन से, A इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या होगा, m बाई n का, m बाई n, एंड B इज इक्वल्स टू बी आई जे, सॉरी बी आई जे नहीं होगा, बी जे के ऑफ ऑर्डर m बाई n। then are such that the column of matrix A is row of matrix B। कॉलम जो हमारे मैट्रिक्स का कॉलम होगा वो हमारे उसका क्या हो जाएगा, किसका, मैट्रिक्स बी का हमारा रो हो जाएगा। जो हमारे मैट्रिक्स ए का कॉलम होगा वो हमारे मैट्रिक्स बी का रो हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जैसे हाँ m क्रॉस n है, तो ये हमारा n क्रॉस p, हम इसको लिख लें n क्रॉस p। देखिए इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अगर हमारा जो कॉलम है, जो कॉलम हमारा इसका है क्या n, वो इसका क्या हो जाए, जो हमारा कॉलम इसका n है वो इसका रो हो जाए। अगर इस टाइप की मैट्रिक्स है तो उसमें क्या मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो पॉसिबल होगा, राइट। तो सच दैट द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज रो ऑफ मैट्रिक्स बी। तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा C इज इक्वल आई के इज इक्वल्स टू समेशन j is equals to 1 to n and a स्मॉल से लिखते हैं इसको थोड़ा सा,
Cij और Bjk। अभी ये क्या हो गया, ये हुआ कि इसमें हमने देखा कि उसका मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा ए वाली मैट्रिक्स का, वो बी का रो होगा। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे कैपिटल ए रहेगा। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज रो ऑफ मैट्रिक्स बी। अगर अब देखिए इसमें जो हमारा इसका कॉलम है वो जे है, और इसका जो हमारा वो है रो, वो भी हमारा जे है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और हमारा जो हमें मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स मिलेगा वो हमें मिलेगा Cij, राइट। तो ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर हम एक मैट्रिक्स लें A इज इक्वल टू Aij m/n का ऑर्डर, और एक लें B इज इक्वल टू Bjk n/p का ऑर्डर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Cik इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1 to n। J क्या है हमारा, सेम, जो हमारा सेम रहेगा, क्या सेम रहेगा, कॉलम ए के कॉलम में जो हमें मिलेगा और बी के रो में जो ऑर्डर आपका सेम मिलेगा, क्या कॉलम मैट्रिक्स ए के कॉलम में और मैट्रिक्स बी के रो में, वो है हमारा जे। तो जे हमारा कहाँ से कहाँ तक, जे हमारा जा सकता है 1 to n जा सकता है। तो Cik क्या होगा, Cik इज इक्वल टू समेशन J इज इक्वल टू 1 to n Aij इंटू Bij, राइट। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A इंटू बी, राइट। तो नोट करने वाली बात यहाँ पे आपको मिलेगी, नोटेबल पॉइंट है क्या, नोटेबल पॉइंट है कि यहाँ पे हमारा A जो होगा, A इज प्रीफैक्टर एंड B इज पोस्ट फैक्टर। फैक्टर ए हमारा जो होगा वो प्री फैक्टर होगा, और बी जो होगा हमारा वो पोस्ट फैक्टर होगा। अगर इसी का उल्टा अगर हम b इंटू ए करें, तब हमारा b जो हो जाएगा वो प्री फैक्टर हो जाएगा, और जो हमारा ए होगा वो हमारा पोस्ट फैक्टर हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमारा b का कॉलम चेंज होगा और रो का ए का रो हमारा चेंज होगा। मतलब जैसे इसमें मैंने इधर से लिया ए का कॉलम और बी का रो सेम हो रहा है, तो उसमें लेंगे हम b का रो और a का कॉलम, तब जाके हमारा b इंटू ए पॉसिबल होगा। नहीं तो हमारा सिर्फ a इंटू बी ही पॉसिबल हो सकता है। कब, अगर हमारा a का कॉलम और b का रो सेम मिले। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसा रहेगा तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर हम एक मैट्रिक्स लें a की वैल्यू अगर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 3, हमने लिया, राइट। और अगर b को हम लें क्या 2 और 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप जल्दी से बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या है इसका, 2 बाई क्या होगा, 2/3 का दिख रहा है ना, दो कॉलम दो रो दिख रहे हैं हमें और 3 कॉलम दिख रहे हैं, तो 2/3 का। और इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा हमारा 2 रो हमें दिख रहे हैं, 2 रो हमने कर लिया, और कॉलम कितना दिख रहा है, कॉलम हमें सिर्फ 1 दिख रहा है। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया था कि पहले जिससे जो हमारा प्री फैक्टर होगा उसका कॉलम, इसका इस वाले का कॉलम, और जो हमारा पोस्ट फैक्टर होगा इस वाले का रो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका कॉलम और इसका रो जो है वो सेम होना चाहिए। तो क्या आपको दिख रहा है कि इसमें सेम है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि इसका कॉलम जो है वो 3 है और इसका रो जो है वो 2 है। तो क्या ये सेम हुआ, नहीं हुआ। तो क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल हियर। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कॉलम है और इसका रो वो दोनों डिफरेंट है। अगर सेम होते तब मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल होती, लेकिन यहाँ पे जब डिफरेंट हो गया तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम इस वाले कॉलम को इरेज कर दें और अपने मैट्रिक्स को हम सिर्फ इतना रहने दें, तब हमारा ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर हमारा क्या होगा, इसका 2 रो दिख रहे हैं, 2 रो हमने कर लिए, कॉलम कितने दिख रहे हैं, 2 कॉलम दिख रहे हैं, तो कॉलम भी 2 हो गए। अब आप बताइए क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, क्योंकि इसका जो कॉलम है वो 2 है और इसका रो जो है वो भी 2 है। तो चलिए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो हो गई, लेकिन करना कैसे। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई ये तो पता चल गया कि हाँ कॉलम और इसका रो मैच कर गया तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, लेकिन अगर पॉसिबल है तो उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिख लिया 1 2 4 5,
बी लिख लिया हमने 2 1। अब हमें ए इंटू बी करना है। ए इंटू बी में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में, इसके पहले इसका करके इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे फिर इसका इसके साथ में, राइट। तो क्या होगा, पहले स्टेप में हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया, तो 1 2 क्या हो जाएगा हमारा 2 और 2 2 4 प्लस क्या 1 2 2 हो गया, 2 1 2 4 हो गया हमारे पास आ गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम सेकंड स्टेप जो होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, हम नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करेंगे। मतलब क्या हो गया 1 2 4 5 और ये b क्या हो गया 2 1। अब नीचे वाले की मल्टीप्लाई हम इन दोनों के साथ में करेंगे। किसकी करेंगे, पहले इसकी इसके साथ में करेंगे, प्लस करेंगे हम इसके साथ में। हमने इधर क्या किया, हमने पहले इसके साथ में करी, फिर प्लस किया और इसके साथ में करी, राइट। मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ, प्लस किया, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई किया। और इसमें भी सिमिलरली वैसा करेंगे, पहले 4 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। तो अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप देखिए, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 4 2 8 प्लस 5 1 5, क्या आ गया हमारे पास 4 और 8 5 13। अब देखिए जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा, अब उसका ऑर्डर क्या होगा, आप सीधा समझिए कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होके जितना बचेगा वही हमारा ऑर्डर रहेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर ए हमारा है, अगर हमारे ए का ऑर्डर है क्या m/n और b का ऑर्डर है n/p, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा इन दोनों का c, उसका ऑर्डर क्या होगा, c का ऑर्डर होगा m/p का। जो कॉमन रहते हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप ऐसा समझिए कि जो कॉमन रहेंगे वो कैंसिल आउट होंगे और बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ m/p का ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑर्डर बचेगा, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर बचेगा 2/1 का। तो देखिए क्या ये 2/1 का ऑर्डर है, बिल्कुल है। रो हमारे पास 2 दिख रहे हैं, कॉलम 1 दिख रहा है, तो क्या हो गया 2/1 का ऑर्डर हो गया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे इसे थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। तो एग्जाम्पल में अगर हम लें दो मैट्रिक्स ए, क्या लें, ए इज इक्वल्स टू अगर हम लें 1 -2 3 0 4 3, राइट। और अगर हम b इज इक्वल्स टू लें क्या 0 1 2 3 4 -1। अब आप पहले बताइए क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ये इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा हमारा 2/3, 2/3 का ऑर्डर। और इसमें क्या हो गया हमारा 3/2, 3/2 का ऑर्डर हो गया। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए अब तो पता चल गया कि हाँ इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल होगा, क्योंकि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो जो है वो सेम है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो a इंटू बी में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ में, इस वाले रो के साथ में। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फर्स्ट रो ऑफ b, फर्स्ट रो ऑफ b। पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉलम लेंगे किसका, देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम कॉलम इसके वाले को कॉलम इसके वाले का कॉलम देखते हैं और इसके वाले का रो देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करते टाइम आपको क्या याद रखना है कि पहले हम इसका कॉलम ही लेंगे, क्या लेंगे, पहले इसका कॉलम लेंगे और इसका रो लेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में हमें मिलेगा वो मिलेगा 1 × 0। अब ऐड करेंगे, देखिए पहले वाले का पहले के साथ में प्लस दूसरे वाले का दूसरे के साथ में प्लस तीसरे वाले का तीसरे के साथ में, प्लस हो गया हमारा -2 × 1 प्लस 3 × 2। अब इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा हमें नहीं पता। अब सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम करेंगे किसका, सेकंड कॉलम का फर्स्ट कॉलम का सेकंड के साथ में। सेकंड स्टेप में हमारा हो जाएगा 1 -2 3 0 4 3 और इधर b क्या है हमारे पास, b है हमारे पास 0 1 2 3 4 -1। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ में,
पहले वाले कॉलम का, देखिए कॉलम ही लेके चलना है, कॉलम लेके चलेंगे पहले हम, और सेकंड वाले रो का, पहले वाले कॉलम का और सेकंड रो, मतलब फर्स्ट कॉलम ऑफ ए एंड सेकंड रो ऑफ बी। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, रो रहेगा, पहले वाला रो लेंगे हम, फर्स्ट रो, ये देखिए रो है, ये फर्स्ट रो ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। क्या ये तो कॉलम ही हुआ ना, मैं कंफ्यूज हो गई थी, आप तो देख रहे थे, आपको बताना चाहिए था, ये कॉलम है, ये रो है, इधर भी क्या होगा, ये होगा हमारा फर्स्ट रो ऑफ ए एंड सेकंड कॉलम ऑफ बी होगा, राइट। तो अब चलिए करके देखते हैं क्या होगा। ऊपर हमें मिला है 1 0 जा 0 प्लस -2 1 जा -3, यहाँ पे -2 हो गया, प्लस क्या हो गया हमारा 3 2 जा 6। अब इसमें ये तो इधर का पार्ट हो गया, अब इधर वाला जो हम लिखेंगे अब इससे करेंगे, 1 3 जा 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में, प्लस -2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में, प्लस 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ में। अब इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा हमें नहीं पता। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम करेंगे, अगर हमने इधर लिया ए क्या है 1 -2 3 0 4 3, बी इज इक्वल टू क्या है 0 1 2 3 4 -1। तो थर्ड स्टेप में हम करेंगे इसका सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, क्या सेकंड रो किसका ए का एंड फर्स्ट कॉलम किसका बी का, ये लेके चलेंगे। तो आप इतना आप नोट डाउन करिए पहले, फिर मैं इसको सॉल्व कराती हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे थर्ड वाले के मल्टीप्लाई, तो इसका क्या होगा 0 0 तो 0 हो गया, 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 3 2 जा 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब पहले और दूसरे स्टेप से हमें यहाँ पे 4 और -6 मिला था, थर्ड वाले से हमें यहाँ पे 10 मिला। अब हमारा जो फोर्थ स्टेप होगा वो क्या होगा, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू 1 -2 3 0 4 3 और b इज इक्वल्स टू 0 1 2 और 3 4 -1। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे इसके वाले सेकंड रो का मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम से, क्या सेकंड रो का मल्टीप्लाई, सेकंड रो ऑफ ए किसके साथ करेंगे, फर्स्ट सेकंड कॉलम ऑफ बी के सेकंड कॉलम से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 3 जा 0 हो गया, 4 4 जा 16 -1 है, 4 4 जा 16 3 1 जा 3, 16 में से 3 निकालेंगे कितना बचेगा हमारे पास 13, तो क्या आ गया यहाँ पे 13। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहला कॉलम और पहला रो, पहले पहला कॉलम लेंगे और पहला रो, देखिए इसका हमें रो लेना है और इसका हमें कॉलम लेना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमें इसका रो लेना है और इसका कॉलम लेना है। जो हमारा प्री फैक्टर होगा उसका हम रो लेंगे और जो हमारा पोस्ट फैक्टर होगा उसका हम कॉलम लेंगे। तो पहले हमने इसका रो लिया, इसका कॉलम, फिर क्या लिया हमने, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड में हमने क्या किया, हमने सेकंड में क्या पहले का रो और दूसरे का क्या लिया, कॉलम लिया, दूसरा कॉलम लिया। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने सेकंड रो लिया, सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम। अब उसके बाद फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड रो लिया था और सेकंड कॉलम लिया था। दूसरे का कॉलम लेना है आपको और पहले का रो लेना है, तो पहले का रो लेंगे, दूसरे का कॉलम लेंगे। तो पहले 1 1 1 2 2 1 2 2 इस तरीके से हम करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।